शरणं शूरभिशरणं 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 राम 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 पंचगाव समुत्पन्ना मध्यमानि मुहुदधो तासां मध्ये तूयानन्दा तस्य देव्ये नमो नमः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर हर महादेव। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा एवं पूज्य गौ माता की विशेष कृपा तथा वात्सल्य से आप हम सबको गो महिमा संतवाणी का यह अपूर्व सत्संग प्राप्त हो रहा है। भगवती गौ माता की कृपा से ही आप और हम सबका मिलना हुआ है और इस तरह की सत्संग का संयोग भी उनके वात्सल्य से ही मिला है। जो कुछ हम लोग कह और सुन रहे हैं वो मानव मात्र के कल्याण की अचूक अमोघ सामग्री है। सभी मतों, सभी पंथों, सभी संप्रदायों के व्यक्ति इस संतवाणी के प्रकाश में अपनी सिद्धि, अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। संतवाणी में किसी भी मत संप्रदाय, ईजम मजहब का विरोध नहीं है, किसी का पक्ष नहीं है। बस इसमें एक ही बात है कि जो जहाँ है वहीं पर
उसके अनुसार अपने को सुंदर बना लें, जिससे वो अपना कल्याण भी कर सकें, जगत का हित भी कर सके, परमात्मा को प्रसन्नता भी दे सकें। दोष रहित जीवन ही सबके लिए उपयोगी होता है। अपनी अपनी साधन प्रणाली से सभी साधक लोग अपने को निर्दोष बना लें, अपनी निर्दोषता को सुरक्षित रखें, यही उनके जीवन के कल्याण का समुचित साधन है। किसी समय श्री वृंदावन धाम में पूज्या श्री आनंदमयी माता जी, पूज्या श्री किशोरी माता जी, पूज्या श्री बाला सती माता जी और इसी तरह के अनेक जीवन मुक्त महापुरुषों का एक संगम मानव सेवा संघ प्रांगण में हुआ। उस दिन जन्माष्टमी थी। अब ठीक 11 दिन बाद में जन्माष्टमी आ रही है। उस जन्माष्टमी के दिन सभी साधकों ने, संतों ने परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज से कहा कि आज हमें भगवान के अवतार के विषय में, अवतार लीला के विषय में कुछ सुनाइए। स्वामी शरणानंद जी महाराज ने वहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, संतों को संबोधित करते हुए कहा कि हम प्रभु विश्वासी लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान है। भगवान में विश्वास रखने वाले लोगों की सबसे पहली बात है वो ये मानते हैं कि भगवान है और हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं भगवान। हम उस अजन्मा का जन्म मनाते हैं। आप कहेंगे अजन्मा का जन्म कैसे मनाया जाता है? किसी को अपना बनाना हो तो क्या उपाय करना पड़ता है? किसी के साथ में आत्म्य भाव, सख्य भाव, ऐसा अपनत्व का भाव स्थापित करना हो तो क्या करना पड़ता आप जानते हो। किसी को सख्य भाव का रस लेना है, किसी को वात्सल्य भाव का रस लेना है, किसी को मधुर भाव का रस लेना हो तो वो क्या करेगा? भगवान को अपना बनाने के लिए उनसे सख्य भाव, मधुर भाव और वात्सल्य भाव का रसपान करना हो तो क्या करेगा? वो सबसे पहले ये सोचेगा कि जिनसे जो मेरे प्रेमास्पद हैं उनमें कुछ बातें मेरे जैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम जिससे अपनत्व स्थापित और स्वीकार करते हैं उनमें कुछ न कुछ तो अपने जैसा होगा, तभी अपनत्व आएगा। जब वो मानता है कि मेरा जन्म हुआ है तो वो कहता है कि मैं मेरे प्रभु का भी जो अजन्मा है उनका भी जन्म मनाऊंगा। क्यों मनाऊंगा? बोले अजन्मा का जन्म तो हो नहीं सकता और अजन्मा का जन्म मेरे जैसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे मेरा जन्म हुआ है ऐसे तो अजन्मा का जन्म नहीं हो सकता। तो अजन्मा की तो अभिव्यक्ति होती है। कब होती है? जब विवेकवती बुद्धि उसमें सम हो जाए जो सब में है और जिसमें सब है, तब अजन्मा की अभिव्यक्ति होती है। देखिए, परमात्मा उसे नहीं कहा जा सकता जो सभी में न हो और जिसमें सब न हो। संकेत में परमात्मा की यही बड़ी सुंदर परिभाषा है कि जो सब में है और जिसमें सब है उसी का नाम परमात्मा है। वैसे तो ये चर्चा हमें जन्माष्टमी के दिन करने का भाव था, परंतु ये कर्म में आ गई है। हम जन्माष्टमी को पुनः इस
चर्चा को पुनः दोहराएंगे, पुनः कहेंगे, सुनेंगे। आज जो होंगे संभव है कि उस दिन वे न हो यहाँ, और जो उस दिन होंगे वो संभव है कि आज न हो। इसलिए इस जन्माष्टमी पर की गई संतवाणी की अद्भुत चर्चा का लाभ आज के सज्जनों को भी मिले और आने वाली जन्माष्टमी में उपस्थित रहने वालों को मिले। इसलिए आज ही हम यह जन्माष्टमी से संबंधित जो प्रसंग है वो सेवा में प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो अजर माँ का जन्म मनाऊंगा, क्यों? क्योंकि वो मेरे अपने हैं, उनके साथ मैं सख्य भाव रखता हूँ। तो मेरा सखा मेरे जैसा, उसमें कोई न कोई गुण होगा तभी मैं उनका सखा बन पाऊँगा, या वो मेरे सखा बन पाएंगे। अगर मैं उन पे वात्सल्य भाव रखता हूँ तो वो जिस तरह से पुत्र होते हैं, वो जन्म लेते हैं, उसी तरह का भाव रखूँगा तभी वात्सल्य भाव जगेगा। अगर मधुर भाव रखता हूँ तो माधुर्यता उनमें तभी आएगी जब हमारी तरह उनमें कुछ होगा। तो ऐसे प्रभु अजन्मा है, वो जन्म तो लेते नहीं पर वो प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। हमारी तरह उनका जन्म नहीं होता, उनका अवतार होता है। कब होता है? जब बुद्धि, विवेकवती बुद्धि परमात्मा में सम हो जाए। कौन से परमात्मा? जिसमें सारा संसार है और सारे संसार में जो है वो परमात्मा। उस परमात्मा में जब ये विवेक बुद्धि सम हो जाती है तभी प्रभु का प्राकट्य होता है। क्योंकि परमात्मा के लिए तो कोई और उपमा दी नहीं जा सकती। अनुपम के लिए उपमा कहाँ से आएगी और अद्वितीय के लिए उदाहरण कहाँ से आएगा? उस जैसा कोई और हो तब तो हम उनका उदाहरण दें। जब वो एक अद्वितीय परमात्मा है, वो सदैव है, सभी का है, सभी में है, ये तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि जो सदैव नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता। जो सभी का नहीं है वो भी परमात्मा नहीं हो सकता, और जो सभी में नहीं है वो भी परमात्मा नहीं हो सकता। जो अद्वितीय नहीं है वो भी परमात्मा नहीं हो सकता। तो ऐसा जो परमात्मा है वो सभी में होने से अपने में भी हैं, अपने में भी हैं, और सदैव होने से अभी भी हैं, अभी भी हैं, और सभी का होने से अपना भी है, अपना। अब आप विचार कीजिए कि जो अपना हो, जो अपने में हो और अभी भी हो, उसकी प्राप्ति किसी श्रमसाध्य उपाय से नहीं होती। कैसे होती हैं? जब उसमें आस्था की जाए और हम शर्म रहित हो जाए। आस्था का अर्थ होता है कि हम उसे स्वीकार करें कि वो सभी में होने से अपने में, मेरे में है, सदैव होने से अभी हैं, और सबका होने से मेरा है। ऐसा स्वीकार करना ही आस्था है। ऐसा स्वीकार करके परिश्रम रहित हो जाए। क्यों हो जाए? भाई, जब हमने उसको अपने में अपना स्वीकार कर लिया, जो सभी में है, सदैव है, सर्वत्र है, फिर उसके लिए परिश्रम की क्या आवश्यकता है? जब मानव परिश्रम रहित होता है तब उसकी बुद्धि उसमें परमात्मा में स्थित हो जाती है। ऐसा नियम है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देख लीजिए, जब हम ये मान लेते हैं कि जो सभी में है, तो यह सभी का अनुभव सिद्ध सत्य है कि बुद्धि के सम होने पर दुखों की निवृत्ति तो होती ही है, रस की अभिव्यक्ति भी होती है। जिसमें सब वास करते हैं वो वासुदेव हैं।
जिसमें सब वास करते हैं, उनका नाम वासुदेव है। ध्यान देना, ये भगवान के अवतार के दिन की चर्चा है। जिसमें सब वास करते हैं वो वासुदेव है। विवेकवती बुद्धि की समता में आनंद घन भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। कहाँ हुआ? कारागार में हुआ। विवेकवती बुद्धि कौन है? समबुद्धि कौन है? देवकी जी हैं। विवेकवती बुद्धि जो परमात्मा में सम हो जाती हैं, उसी का नाम देवकी है। और जिनमें सब वास करते हैं, उनका नाम वासुदेव है। तो देवकी जी के यहाँ श्री कृष्ण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कहाँ हुआ? कारागार में हुआ। आप जानते हैं, कारागार में उनका अवतार हुआ। जिस समय अवतार हुआ, उस समय जो कारागार के पहरेदार थे वो सब सो गए, सब सो गए। और जो ताले लगे हुए थे वो सब टूट गए। ऐसा सुना है ना आपने? हमने भी सुना है। तो पहरेदार जब सो गए, इसका क्या मतलब है? पहरेदार कौन है? ये हृदय में वासुदेव विराजते हैं, जिसमें सब वास करते हैं, और बुद्धि उसमें सम होती है, जो सब में है और जिसमें सब हैं। अब ये बुद्धि और वासुदेव दोनों ही आपके हृदय में ही है। एक मस्तक में, एक हृदय में है। एक का नाम मन दे दो, दूसरे का नाम बुद्धि दे दो। अब ये जो पहरेदार है, ये सब इंद्रियों है। तो इंद्रियां अविष्य हो गई, सो गए मानी अपने अपने विषयों से हट गई। पहरेदार सो गए, विषयों से बेशुद्ध हो गए, विषयों से विमुख हो गए। अब बिना इंद्रियों के, बिना बुद्धि के कौन बताए कि कारागार में कौन कैद है? जो वासुदेव थे वो कहाँ गए? देवकी तो वहीं रही, वे तो कारागार से बाहर नहीं निकली। वासुदेव जी चले, उस अपने आनंद घन श्री कृष्ण को गोद में लेकर। जब वे चले तो ताले सब खुले हुए थे, पहरेदार सब सोए हुए थे। कोई वहाँ था ही नहीं जो ये पूछता कि कहाँ लिए जा रहे हो। उन्होंने श्री कृष्ण को गोकुल में जाकर स्नेह निर्मित, देखिए यशोदा जी कौन है? जो प्रेम से निर्मित है, इस स्नेह से निर्मित है। स्नेह निर्मित यशोदा जी की गोद में लाला को लिटा दिया। उसके बदले में क्या ले आए? इस कथानक को आप जानते ही है। यशोदा जी के लड़की हुई थी। जहाँ स्नेह होता है, जहाँ आनंद होता है, वहाँ शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो उन्होंने शक्ति को उठा लिया और शक्तिपति को, शक्तिवान को, आनंद घन को, श्री कृष्ण को वहाँ सुला दिया। अब वहाँ विचार करने की बात है कि वासुदेव देवकी से आनंद घन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव तो हो सकता है, किंतु पोषण नहीं हो सकता। संत लोग कहते हैं कि समाधि में बड़ा आनंद आ रहा था, किंतु उत्थान हो गया। तो योग से परम तत्व की अभिव्यक्ति तो हो सकती है। बुद्धि सम होना योग है, और मन का वासुदेव में, आत्मा में स्थिर हो जाना, अमन हो जाना योग है। तो वासुदेव और देवकी से जब मन निर्विकल्प हो जाता है, बुद्धि सम हो जाती है, तब उस परमात्म तत्व का प्राकट्य तो हो सकता है, किंतु उनका पोषण नहीं होता। परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति तो हो सकती है, पर उसमें से उत्थान हो जाता है, समाधि नित्य नहीं रहती। तो योग से परम तत्व की अभिव्यक्ति तो हो गई, हो सकती है, परंतु परम तत्व को लाड़ नहीं लड़ाया जा सकता। ये योग में सामर्थ्य नहीं है। परम तत्व को लाड़ लड़ाने का सामर्थ्य
योग में नहीं है, तो ये किस में सामर्थ्य है? बोले ये प्रेम में सामर्थ्य है। तो प्रेम मही श्री यशोदा जी की गोद में श्री कृष्ण जी का पोषण हुआ। हमारे यहाँ की जो प्राचीन सत्संग शैली है, कथा शैली है, उसमें इस बात का बड़ा ध्यान रखा गया है कि कहीं मनुष्य भगवान को छोड़ के किसी अन्य को लाड़ न लड़ाने लग जाए, भूल न जाए कहीं, उसकी बार बार याद दिलाते रहते हैं। हमारी पुराण गाथाएं क्या है, ये याद दिलाती है। आनंद घन श्री कृष्ण को लेकर वासुदेव चले, यमुना के उस पार है नंद यशोदा और यमुना के इस पार है वासुदेव देवकी, बीच में यमुना जी है। ये यमुना जी जो है वो प्रेम से निर्मित जल है। प्रेम को स्थूल रूप बना दिया जाए तो उसका नाम यमुना जी हो जाता है। जैसे ब्रह्म के द्रवीभूत जल को श्री गंगा जी मानते हम हिंदू लोग, ब्रह्म के द्रवित स्वरूप को गंगा जी मानते हैं, वैसे ही यमुना जी को हो प्रेम से निर्मित जल मानते हैं। जब वासुदेव जी नन्हे से बालक को लेकर चले तो यमुना जी ने कहा, अरे ये तो मेरा प्राण वल्लभ जा रहा है, मैं अगर वासुदेव जी को डुबा दूंगी तो बड़ा कलंक हो जाएगा। तो वे थोड़ी थोड़ी घटती गई, पर प्रेम निर्मित श्री यमुना जी अपने प्रेमास्पद को स्पर्श करना चाहती है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ती भी है, किसी तरह श्री कृष्ण के अंग का स्पर्श हो जाए। इससे क्या सिद्ध हुआ? कहीं ये श्रोता वक्ता ये बात भूल न जाए कि वह जो प्रकट हुआ था वो अनंत नहीं था, भगवान नहीं था, अखंड नहीं था, सभी का अपना नहीं था, ये न भूल जाए, इसलिए बीच बीच में याद दिला दी। लेकिन उस अनंत को कौन स्पर्श कर सकता है? सबसे पहले वो ही स्पर्श कर सकता है जिसमें वात्सल्य स्नेह हो। जिसमें वात्सल्य स्नेह हो वही परमात्मा को स्पर्श कर सकता है। तो महाराजा राम के जन्म में ये बताया जाता है कि चक्रवर्ती महाराजा भी उस सुख से वंचित थे जो सुख श्री कौशल्या जी को मिला। पहले नंद को सुख नहीं मिला, पहले स्नेह निर्मित श्री यशोदा जी को वो अनंत को अपनी गोद में देखने का, खिलाने का, वात्सल्य रस देने का अवसर मिला। उसके बाद नंद को मिला, उसके बाद ब्रजवासियों को मिला। ये क्या है? ये प्रेम की श्रेणियों है। भक्ति रस में दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव की बात कही जाती है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में दास्य भाव की चर्चा तो है ही नहीं। श्री कृष्ण अपना मित्र तो बनाना जानते हैं, उससे छोटा बनाना नहीं जानते वो। क्यों? जिसमें जितना अधिक ऐश्वर्य होता है उसमें उतना ही अधिक माधुर्य होता है और उसमें उतना ही अधिक सौंदर्य होता है। तो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ये सहन नहीं कर सकते कि कोई ऐसा भी है जिसे मैं अपना दास कहूँ। यहाँ तो उन्हें अपना सखा दिखता है, यहाँ अपनी मैया दिखती है, यहाँ अपना बाप दिखता है, यहाँ अपनी प्रिया दिखाई देती है। तीनों ही रसों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में आती है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि आज उनका जन्मदिन आ रहा है, जन्मदिन है। भाई कभी द्वापर में हुआ था, अब क्यों मानते हो? भगवान का प्रादुर्भाव सदैव हो सकता है। द्वापर में हुआ था ऐसी बात नहीं, सदैव उनका प्रादुर्भाव हो सकता है। परंतु कब? जब वासुदेव देवकी हो तब, नंद यशोदा हो तब, ब्रजवासी हो तब,
तब होता है। तो भाई ब्रज गोपी हो तब, उसी स्नेह से निर्मित ब्रज भूमि हो तब, उसी स्नेह से निर्मित श्री यमुना जी हो तब, गोमाता हो और ग्वाल बाल हो तब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो सकता है। गोमाता के चरणों से आच्छादित, उनके वात्सल्य से निर्मित ब्रज भूमि में ही श्री कृष्ण का चरित्र दिखाई देता है, उनका प्रादुर्भाव होता है। स्नेह के बिना श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव नहीं होता। प्रेम में ही, अत्यधिक प्रेम भूमि में ही प्रभु का प्राकट्य होता है। भाई, हम उस अजन्मा का जन्म क्यों मनाते हैं? आप देखिए, जब मनुष्य किसी के साथ प्रेम करता है तो वह पहले अपना सुख बांट देता है, अथवा यूं कहो कि अपने स्तर पर लाकर उसे रख लेता है। हम जन्म मृत्यु के जाल में फंसे हुए मानव उस अजन्मा का भी आज जन्म मनाते हैं। आप जानते हैं, बुद्धि को सम करने के लिए व्रत अपेक्षित होता है, उपवास अपेक्षित होता है। उपवास का असली अर्थ क्या है? इंद्रियां विषयों से रहित हो जाए, मन विषय से रहित हो जाए। भोजन क्या है? इंद्रियों का विषय इंद्रियों का भोजन है, मन का विषय मन का भोजन है, बुद्धि का विषय बुद्धि का भोजन है। बोले आज तो उपवास है। जन्माष्टमी के दिन हम सब उपवास रखते हैं। क्यों रखते हैं? आज जन्माष्टमी है इसलिए उपवास है, आज भोजन नहीं करेंगे। क्यों? इंद्रियों हमारी अविश्य हो जाएगी, मन अविश्य हो जाएगा, बुद्धि सम हो जाएगी। तब क्या होगा? जब इंद्रियों अविश्य हो जाएगी तो मन निर्विकल्प होगा, बुद्धि सम होगी और फिर आनंद घन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए उपवास करते हैं। क्या आपने सोचा है कि श्री कृष्ण का जन्म कब होता है? रात्रि में होता है, अंधेरे में होता है। आप जानते हैं, हम सभी भगवान का जन्म मध्य रात्रि को मनाते हैं। भैया, अज्ञान के अंधकार में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान के प्रकाश में नहीं होता है। अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान का प्रकाश होता है। तो इधर श्री वासुदेव उस शक्ति को लेकर कारागार में पहुंच गए, उधर अहम भाव रूपी, अहंकार रूपी कंस ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि लड़की हुई है। उसने कहा कि लड़की को मार डाला जाए। उसने उस लड़की को पत्थर पर पटका, पर अहम शक्ति का नाश थोड़ी कर सकता है, अहम शक्ति का नाश नहीं कर सकता। तो उस शक्ति ने कहा कि अरे तू मुझे क्या मारता है? तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया, तेरे अहंकार रूपी अणु को मारने वाले महान ऐश्वर्यवान का प्रादुर्भाव हो गया है। ऐश्वर्य की पहचान क्या है? जिसको बाहरी तैयारी न करनी पड़े किसी भी काम के लिए। जैसे कोई लोग कोई काम करते हैं तो पहले खूब तैयारी करते, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। पर जो ऐश्वर्यवान होता है उनको बाहरी तैयारी कुछ नहीं करनी पड़ती। जिसको बाहरी तैयारी न करनी पड़े तो समझ लो कि उसके बराबर कोई ऐश्वर्यवान नहीं है। श्री कृष्ण के चरित्र में आप देखेंगे कि वे किसी भी कार्य के लिए बाहरी तैयारी की गंध भी उनके उसमें नहीं है। वे कोई तैयारी नहीं करते, चाहे दुष्टों का संहार करते हो, चाहे भक्तों के भक्ति रस का पान करते हो। श्री कृष्ण की तैयारी के साथ कोई लीला नहीं करते। वे कभी वन में, कभी कुंज में, कभी बिल्कुल साधारण से साधारण परिस्थिति में लीला करते हैं। अनंत ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य का प्रादुर्भाव श्री कृष्ण के चरित्र में दिखाई देता है। आपने देखा होगा, कंस को मारा तब भी भगवान ने कोई तैयारी नहीं की,
खेल खेल में गए और खेल खेल में खेल पूरा कर दिया। ब्रज में अनेक दुष्टों का संहार किया, वहाँ भी भगवान ने कोई तैयारी नहीं की, खेलते खेलते उनका सब संहार हुआ। और अन्य समय में भी आप देखेंगे, चाहे वो पांडवों का राजस्व यज्ञ हो और शिशुपाल की गाड़ियाँ हो, भगवान कोई तैयारी नहीं करते। रुक्मिणी जी का हरण हो, कोई तैयारी नहीं, गए ले आए। किसी को कहा भी नहीं कि तुम साथ आओ। मिथ्या वासुदेव का संहार किया, किसी को साथ नहीं ले गए, कोई तैयारी नहीं की। जो परम ऐश्वर्यवान होता है उनको किसी के लिए कुछ भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। जब जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार वो लीला संपन्न कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में, उनके अवतार लीला में ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य का कोई वारा पार नहीं। इधर गोकुल में बहुत धूमधाम के साथ नंदोत्सव होने लगा। उधर कंस भयभीत होकर अपनी सेना को बुलाकर कहने लगा कि जाओ देखो, ब्रज में जितने बच्चे हैं उनको सबको समाप्त कर दो। उसका राक्षसी स्वभाव तो था ही, तो राक्षस था, राक्षस को दया तो होती नहीं, करुणा होती नहीं। वो तो अपने को बचाने के लिए किसी का भी वो कर सकता है। इधर खूब नंदोत्सव हो रहा है, न दिन का पता न रात का पता, जैसा कि वर्णन है। सारी सृष्टि लालायित तो हो रही है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु, संहार करता शिव शंकर उस अपने अलौकिक अद्वितीय दिव्य स्वरूप का दर्शन करने आ रहे हैं। सारे ब्रजवासी बड़ी धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। ये बिल्कुल आध्यात्मिक बात है कि तप के बिना जो उत्सव मनाया जाता है वो अधूरा उत्सव होता है। उत्सव के लिए पहले तप होना चाहिए। 2011 में जब पहली बार सुरभि महायज्ञ हुआ तो 1400 गोभक्तों ने तपश्चर्या की, भोजन का त्याग किया, केवल दूध लिया। उतना ही नहीं, उस समय ये मनोरमा गोलोक तीर्थ का केवल नदी के इस पार का भाग थोड़ा सा बना हुआ था, बाकी सब टीले थे और ऐसा ही खुला पड़ा था। तो सैकड़ों कार्यकर्ता उपवास में लगे, उन्होंने तारबंदी की, गोष्ठ बनाए, आवास बनाए, भारी तपश्चर्या की। और उस तप के बाद वो उत्सव जैसा गोनवरात्रि का हुआ, उसके बाद 12 उत्सव हुए। और उस उत्सव का जो आनंद था, ऐसा 12 उत्सवों में भी आनंद नहीं आया। कारण क्या कि उस उत्सव में तप था। वो तप के बाद उत्सव हुआ था। वो कोई सुविधा नहीं थी वहाँ, न रहने की सुविधा थी, बैठने की थी, न जप करने की थी, न भोजन की थी। वहीं पे गोदुग्ध आता था, उसको गर्म करते थे, वहीं नीचे लेटते थे और 2400 घंटा पता ही नहीं रहता था कैसे रात और दिन गए। जप हो रहा है, सेवा हो रही है, स्मरण हो रहा है, बस। तो उस तप के प्रभाव से उस उत्सव में अत्यधिक रस आया। इसलिए बिना तप का उत्सव जो होता है वो फीका फीका होता है, चाहे वैभव कितना ही हो उसमें। अब उस उत्सव में बाहरी व्यवस्था बहुत सामान्य थी, जबकि 2016 का जो उत्सव था उसमें बाहरी व्यवस्थाएं खूब थी। परंतु उस उत्सव में आए हुए साधकों को, गोभक्तों को मन में असंतोष हुआ। रस आने की बात तो दूर है, मन में असंतोष हुआ। गुजरात से हमारे जो सभी ठाकुर जी की बरात लेके आए थे, वो तो निराश भी हुए और दुखी भी हुए। आर्थिक और बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो 2011 की तैयारी और 16 की तैयारी में तो बहुत अंतर था। 2011 में तो बहुत सामान्य, उससे 10 गुना खर्चा 2016 में हुआ।
आवास की व्यवस्थाएं हुई, ऐसियों लगी, क्या क्या हुआ, फिर भी असंतोष रहा, मन को कोई आनंद नहीं मिला। और 11 में कोई व्यवस्था नहीं थी, पंखे नहीं थे, लाइटें नहीं थी, जंगल में घूमने जाना होता था, वो तैयारियां भी खुद ही कर रहे थे। पर उनमें जो उत्साह हुआ, रस मिला, आपस में जुड़ा हुआ, गो भक्ति बढ़ी, ऐसी अन्य किसी उत्सव में नहीं बढ़ी। तो तप जो होता है वो तप के बाद उत्सव करते हैं, तो उस उत्सव में उत्साह होता है। सब उत्साहित थे, सबको लग रहा था कि ठाकुर जी के दर्शन होंगे, हुए भी, कईयों को अंदर हुए, कईयों को बाहर हुए। तो भाई जब उत्साह होता है तब बढ़िया उत्सव होता है। तप के बाद उत्साह होता है, उत्साह के बाद उत्सव होता है, तो उसमें रस आता है। आप देखेंगे जब उत्साह की वृद्धि होती है तब रस की अभिव्यक्ति होती है। तो सारे गोकुलवासी, ब्रजवासी खूब तन्मय और विभोर हो रहे हैं, आनंद में डूब रहे हैं। आप जानते हैं, चाहे हम कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में हो, जब किसी से हम सुख लेने लगते हैं तो थकान आ जाती है। तो ब्रजवासी सब थक गए, यशोदा, नंद बाबा सब थके। तो यशोदा जी ने अपने प्राण प्यारे, प्राण जीवन प्राणा आधार लाला को बड़े सुंदर पालने में सुला दिया। उधर कंस की अनुयायी कहो या आज्ञाकारिणी कहो, पूतना ने बड़ा सुंदर धाय का वेश बनाया। आप जानते ही है कि संत लोग, साधु लोग, प्रेमी जन जो होते हैं वे भीतर बाहर एक जैसे होते हैं, वे बड़े भोले होते हैं। जिसमें जितनी चतुराई और चालाकी होती है उतना ही वो प्रेम के राज्य से दूर रहता है, और जिसमें जितना भोलापन होता है उतना ही वो प्रेम के साम्राज्य में प्रवेश पाता है। तो वे भक्त लोग, प्रेमी लोग सब पर विश्वास करते हैं, उनको सब भगवान के लगते हैं, किसी में कोई दोष नहीं देखता। यद्यपि कई बार उनके साथ धोखा भी हो जाता है, पर वो विश्वास करते हैं, वो सबको अपना ही मानते हैं, पराया मानते ही नहीं किसी को। जो भोली बाली श्री यशोदा मैया गृह कार्य करने में लगी हुई थी, वे अपने प्रिय लाला की सुख सामग्री की तैयारी में लगी हुई थी, उसका ही संयोजन कर रही थी। उधर ऊपर से बड़ा सुंदर वेश बनाकर, धाय का वेश बनाकर पूतना पधारी और कहने लगी, हाय हाय यशोदा, तू ऐसी निष्ठुर हो गई है कि तूने श्याम सलोने मधुर लाला को पालने में झुलाकर गृह कार्य में लगी है। अरे भट्टू, अगर तू कहे तो मैं तेरे लाला को खिलाऊं। तो भक्तों में, प्रेमियों में कोई भेदभाव होता ही नहीं, वो किसी को पराया नहीं मानते। यशोदा मैया ने कहा कि जैसा मेरा लाला वैसा तेरा लाला, खिलाओ। तो पूतना ने धाय माँ बनकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। श्री कृष्ण ने मन में कहा, अच्छा तो मुझ अविनाशी को मारना चाहती हैं, मुझ अविनाशी को तू क्या मार सकती है, लेकिन क्या करूं, तूने माँ का वेश बनाया है, देखो उनकी कृपालुता का वारा वारा पार नहीं। पूतना का कपटी वेश है, दंभ है, कठोर हृदय है, किंतु प्रभु कितने उदार है, कितने महान है कि हाय हाय, इसने मुझे लाला कह दिया, ये माँ के रूप में आई है। उसने विष से भरा हुआ स्तन था, उसका पान कराया, श्री कृष्ण के मुख में दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया, तूने मुझे लाला कह दिया है तो अब तुझे छोड़ तो सकता नहीं, क्या तू मुझ अविनाशी को मारना चाहती हैं? तो श्री कृष्ण ने दूध क्या पिया, पूतना के प्राणों को पी लिया। जब प्राणों पर आकर पड़ती है तब कपट खुल जाता है। तो वो जब उसके प्राण खींचने लगे तो वो कपट का भेद छोड़कर पिशाचिनी रूप में श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ी।
पर उस अनंत को कैसे कोई ले जा सकता है? अनंत है वो तो। जब श्री श्याम सुंदर का स्पर्श हो गया तो पूतना नीचे धड़ाम से गिर पड़ी। उधर प्रेमी जनों का मन जो थोड़ी देर के लिए हट गया था, उन्होंने देखा लाला वहाँ नहीं है जहाँ पालने में था, तो कहने लगे हाय हाय लाला को कौन ले गया। फिर उन्होंने देखा कि लाला तो मुस्कुराता हुआ उस विराट पूतना के साथी पर लेटा हुआ है, हंस रहा है, हाथ पांव हिला रहा है। श्री कृष्ण ने पूतना से कहा कि तूने झूठे ही मुझे लाला कहा, पर फिर भी मैया यशोदा की भांति तुझे गोलोक भेजता हूँ, जा। तू मुझे मारना चाहती थी इसलिए मैं तेरे प्राण पी लेता हूँ। भगवान न्याय भी किया और करुणा भी। न्याय भी, महान करुणा और कृपालुता भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में स्पष्ट है। कोई भी बलपूर्वक भगवान को मारना चाहे या प्राप्त करना चाहे सो नहीं कर सकता, लेकिन यदि कोई भगवान से आत्मीय संबंध जोड़ लेता है तो उसे भगवान अवश्य अपना लेते हैं। भगवान के चरित्र में बड़ी विलक्षणता होती है। एक और दिखाई देता है कि वे दुष्टों का संहार कर रहे हैं, और दूसरी ओर दिखाई देता है कि वे भक्तों की भक्ति का पोषण कर रहे हैं। सारे ब्रजवासियों का मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है। इस प्रकार ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को देखा जाए तो उनमें सिवाय प्रेम के और कुछ देखने को नहीं मिलता, सिवाय प्रभु की कृपालुता के और किसी तत्व का दर्शन होता ही नहीं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे थे कि भगवान का जो चरित्र है वो बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ा ललित साहित्य है। कोई रस ऐसा नहीं जो भगवान के चरित्र में न हो, उसमें सभी रसों का प्रादुर्भाव है। आपने सुना ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के 3 प्रकार के चरित्र हैं। कुछ ब्रज के चरित्र हैं, कुछ वन के चरित्र हैं, कुछ निकुंज के चरित्र हैं। ये जो जन्मोत्सव है ये ब्रज का चरित्र है। आप जानते हैं जहाँ जन्म होता है वहाँ छठी भी होती है, वहाँ क्या नहीं होता है, वहाँ सभी उत्सव होते हैं। इस प्रकार ब्रजवासियों के यहाँ श्री कृष्ण के नित्य नव उत्सव होते रहते हैं और श्री कृष्ण अपने प्रेम का दान और पान करते रहते हैं। वे अपने माधुर्य, सौंदर्य और ऐश्वर्य का बोध भी कराते रहते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? जिस पर कोई विजय न हो सके, जिसको कोई जीत न सके, वो ऐश्वर्य है। माधुर्य का अर्थ वो है जो सभी को अपना सके, वो माधुर्य है। सौंदर्य का अर्थ है जो सभी को खींच सके, सर्वप्रिय हो जाए, तो सबके मन जिसमें विलीन हो जाए उसको कहते हैं सौंदर्य। जो सभी को अपना ले, पतित से पतित को भी, असमर्थ से असमर्थ को भी, कैसा ही क्यों न हो सभी को अपना ले, उसी को कहते हैं माधुर्य। और जिस पर कोई विजय न हो सके, जिसको कोई जीत न सके, उसको कहते हैं ऐश्वर्य। तो उसी अनंत ने मानव का निर्माण अपने में से किया है। अनंत ऐश्वर्यवान, माधुर्यवान, सौंदर्यवान परमात्मा ने मानव का निर्माण अपने अंदर से ही किया है। आप कहेंगे जब परमात्मा ने मानव को अपने में से ही बनाया है तो मानव में भी ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य होना चाहिए। निसंदेह निसंदेह मानव में भी ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य है। क्या ऐश्वर्य है मानव में? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सोचिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए इसका अर्थ क्या हुआ? न भोग चाहिए, न योग चाहिए, न मोक्ष चाहिए। जिसे कुछ न चाहिए उस पर कौन विजय हो सकता है? उनको कौन जीत सकता है? उस पर कोई विजय नहीं हो सकता।
ये उनका ऐश्वर्य, जिसको कुछ नहीं, चाह रहित तो होना ही मानव का सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। चाह गही चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए वो सहान सहा। तो भाई कुछ नहीं चाहिए, वो महान ऐश्वर्यवान है। और तो निष्कामता का ऐश्वर्य मानव का अपना ऐश्वर्य है, ऐसे ही निर्विकारता का सौंदर्य मानव का अपना सौंदर्य है। निर्विकारता से बड़ा कोई सौंदर्य नहीं है। आप ही बताओ, निर्लोभता, निर्मोहता और निराभिमानता की ओर किसका चित्त नहीं खींचता। निराभिमानी सबको प्यारा लगता है, निर्मोही निष्कामी सबको प्यारा लगता है। तो भाई ममता कामना से रहित है, ये मानव का सौंदर्य है। निष्कामता से अपने आप में संतुष्ट होना मानव का ऐश्वर्य है। आत्मीयता यानी अपनेपन से प्राप्त जो अगाध प्रियता है, ये मानव का माधुर्य है। जैसे उस परमात्मा में ये ऐश्वर्य है कि उस पर कोई विजय नहीं हो सकता, उस अनंत में ये माधुर्य है कि वो सभी को अपना सकता है। उस अनंत में ये सौंदर्य है कि वो सभी के चित्त को अपनी ओर खींच सकता है। वैसे ही मानव में भी निष्कामता का ऐश्वर्य है, निर्विकारता का सौंदर्य है और आत्मीयता से जागृत अगाध प्रियता, अखंड स्मृति का माधुर्य है। इन बातों को ठीक ठीक समझाने के लिए भगवान के चरित्र का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान का अवतार हुआ। बुद्धिवादी लोग कहेंगे कि उस निर्विशेष ब्रह्म को और उसके चरित्र को समझाने के लिए पुराण गाथाएं लिखी। ये बुद्धिवादियों की बात है। भक्तों की बात तो ये है कि आस्तिकों की बात तो ये है कि भगवान के ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य का पान करने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए ही भगवान की अवतार लीलाएं होती हैं। देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो संतवाणी की चर्चा कर रहे हैं। संतवाणी में किसी मत पंथ संप्रदाय का न आग्रह है न विरोध है, किंतु सत्य का विवेचन है। संतवाणी कहते ही उसको है जिसमें केवल सत्य की विवेचना हो। सत्य क्या है? तो हर भाई को, हर बहन को ऐश्वर्य चाहिए, माधुर्य चाहिए, सौंदर्य चाहिए। ऐसा कोई भाई या बहन नहीं है जिनको ये तीनों चीज़ें न चाहिए। वो ऐसा कोई नहीं चाहता कि मैं पराजित हो जाऊं, ये चाहें कि मेरी और कोई आकर्षण न रहे, ये कोई नहीं चाहता कि मैं सबका प्रिय न हो जाऊं। ऐसा कोई नहीं है। मतलब क्या है? उस परमात्मा का ऐश्वर्य की, अनंत ऐश्वर्य की, उस अनंत माधुर्य की, उस अनंत सौंदर्य की मांग मानव मात्र की अपनी मांग है। इसी मांग के आधार पर मानव प्रभु का अपना है, प्रभु का निज है। प्रभु को वो कितना प्यारा है और उसे प्रभु कितने प्यारे हैं, इसका कोई बारा पार नहीं। महानुभाव, क्या हम आज निर्ममता का सौंदर्य, निष्कामता का ऐश्वर्य और आत्मीयता का माधुर्य प्राप्त करके छिपे हुए प्रभु को प्रकट करने के लिए राजी हैं? यदि राजी हैं तो मैया यशोदा की भांति कहना पड़ेगा कि श्री कृष्ण मेरा अपना लाला है, श्री कृष्ण मेरे अपने हैं। आप जानते हैं वात्सल्य रस में कितना माधुर्य होता है, कितना स्नेह होता है। माँ बच्चे को सतत सुख देना चाहती है, उससे कभी भी कुछ लेना नहीं चाहती। यही तो वात्सल्य रस है। मैया यशोदा जी श्री कृष्ण को सुख देना चाहती है, कभी कुछ लेना नहीं चाहती। सुनते हैं
कि जब लाला कुछ बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, तो सभी ब्रजवासियों के मन में ये भाव आया कि कितना अच्छा होता श्री कृष्ण हमारे घर में आते, दूध दही माखन खाते, लौटाते, फैलाते। भगवान कहते ही उसे हैं जो सभी का हो। जैसे नंद रानी यशोदा जी को वात्सल्य स्नेह रस की मूर्ति माना जाता है, वैसे ही माधुर्य रस की मूर्ति श्री राधा रानी हैं और सख्य रस की मूर्ति स्वरूप श्री दामा मंगल आदि है, मधुमंगल आदि सखा है। आप जानते हैं प्रेमियों के जीवन में एक बड़ी विलक्षणता होती है, और वो ये होती है कि वे उनको अपने प्रेमास्पद की निरंतर प्रतीक्षा रहती है, अखंड प्रतीक्षा रहती हैं, अगाध प्रियता भी रहती हैं। तो अखंड प्रतीक्षा करने वाली ब्रज गोपियों के घर में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ घुस जाते हैं। छोटे 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 सब बाल गोपाल हैं। गोपियाँ चाहती कन्हैया हमारे यहाँ आए, मक्खन खाएं, गिराएं, फैलाएं, हम उनको देखें। जो सुख यशोदा मैया को मिल रहा है वो हमको भी मिले। गोपियों की इन प्रतीक्षा और आह्वान से ही प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ गोपियों के घरों में प्रवेश करते हैं। और क्या करते हैं? दूध दही मक्खन खाते हैं, लौटाते हैं, मोर बंदरों को खिलाते और फैलाते हैं। पर कितने घर में, किनके घर में फैलाते? उनके घर में जो रात दिन उनके आने की प्रतीक्षा करती रहती, कन्हैया आवे, कन्हैया आवे, कन्हैया आवे, उनके घर में। किस लिए? श्री कृष्ण हमारे लाला बनकर हमारा माखन खाए, हमारा दही खाए। उन्हीं के घर में ठाकुर जी जाते हैं। जब लाला की स्मृति सबल होती है तो वो क्या करती, कैसे यशोदा जी के घर जाती? अब खूब याद आ रहा है, कन्हैया खूब याद आ रहा है, तो कैसे जाए यशोदा मैया के वहाँ? देखना तो है ही कन्हैया को, देखे बिना रहा नहीं जा रहा है। तो अब किसी के घर जाना हो तो किसी न किसी बहाने जाना होता है, ऐसे तो जा नहीं सकते, किसी काम से जाते हैं। तो भाई वात्सल्य भाव की गोपियों यशोदा मैया को उलाना देने आती है, उड़म्बा देने आती है। क्या उड़म्बा देने आती है? अब देखिए भगवान के प्रेमियों के चरित्र में क्या कैसी कैसी लीला है। अब वास्तव में तो वो देखना चाहती है श्री कृष्ण को, इसलिए घर जा रही है। पर अब ऐसे तो कह नहीं सकती कि हम देखने आइए, तो कोई न कोई बहाना लेके जाए। क्या बहाना लेके जाए? वे बिगड़ कर कहती है, वहां जाके नंदरानी जी से कहती हैं कि हे नंदरानी, अब हम तुम्हारे गांव में नहीं रहेंगे। तो यशोदा मैया बोली, क्यों बट्टू, क्या बात हो गई, क्यों इस गांव में नहीं रहोगी? तो बोली, बात क्या है जी, तुम्हारा जो ढोटा बड़ा डीठ है। अब देखो ऊपर से कहती है तुम्हारा ढोटा बड़ा डीठ है, और भीतर से सोचती है कि हमारा ढोटा बड़ा विचित्र है। प्रेम की दशा बड़ी अटपटी होती है, भीतर से कुछ दशा होती है, ऊपर से कुछ कहती हैं। तो बोली कि हम तुम्हारे गांव में नहीं रहेगी, तुम्हारा ढोटा बड़ा नटखट है। अरे यशोदा जी, वह माखन खाए तो खाए, इसमें कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा लाला वैसा हमारा लाला। अब देखिए दो तरह का चिंतन होता है, विरोध मानकर भी चिंतन होता है, अनुकूल मानकर भी चिंतन होता है। तो वो ऐसी गोपियाँ उधर उलाहना भी देती जा रही हैं और इधर श्री कृष्ण की ओर आकर्षित भी होती जा रही हैं। वे कहती हैं तुम्हारा लाला हमारा दूध दही माखन खाता है, सो खाए, कोई बात नहीं, पर वो तो फैला देता है। अब बातें तो करनी है, कुछ कुछ कहना तो है। ये माखन भले खाए पर वो फैला देता है और मोर बंदरों को लौटाता है। तो भोली भाली यशोदा मैया कहती है कि अरे भट्टू,
तुम दूध दही माखन को ऊंचे सिक्के पर रखो, ऊंचा बांध दो ऊंचाई पर, वो रस्सी लेके और घर के ऊपर उस पर टांग दो सिक्का में, तो वो ऐसा करोगे तो वो फिर नहीं खा पाएगा। मेरा नन्हा सा लाला है, वो वहाँ पहुँच नहीं सकेगा। तो गोपियों बोली कि हे नंदरानी, तेरा लाला बड़ा ढीठ है, नन्हा सा तो है पर बड़ा ही नटखट है। क्या है? बोली जब हम सिक्के पर ऊपर बांध देती हैं तो ये सखाओं के कंधे पर चढ़ जाता है, एक एक और फिर लकुटे से उसको तोड़ देता है। यशोदा जी बोली तुम अंधेरे में राम कुठरिया में छिपा कर रख दिया करो, अगर ये वहाँ देख लेते हैं, फोड़ देते हैं, तो घर में एक कोठी होती है ना, कोठी होती है, वो राम कोठरिया बोलते हैं उसको, उसमें रख दो अंधेरे में, वहाँ पे वो नहीं जाएगा। तो वो गोपियों बोली कि जब हम छिपा कर रखती है अंधेरे में, तो तेरे लाला के मुख पर इतना प्रकाश है कि वो अंधेरा रहता ही नहीं है। अब तो यशोदा जी बड़े संकट में पड़ गई। फिर वे बोली कि अरे भट्टू, तुम गांव छोड़कर मत जाओ, अगर लाला ने एक मटकी तोड़ी है तो एक एक की 9 मटकियों ले जाओ, एक एक की 9 मटकियों ले जाओ, पर गांव छोड़ के मत जाओ। गोपियों बोली सो तो ये सब गैया लाला की हैं, ये सब माखन लाला का ही हैं, ये सब दूध दही भी इसी लाला का है। हे नंदरानी, कोई चिंता मत करो तुम। अब देखिए कितनी ममता रहित है, ये भक्तों का चरित्र है। इधर यशोदा जी कहती हैं कि एक एक मटकी की जगह 9 मटकी ले लो, पर गांव छोड़कर मत जाओ। उधर गोपियों कहती है नंदरानी अधीर न हो, हम गांव छोड़कर नहीं जाएगी, जैसो तुम्हारो लाला वैसो हमारो लाला। इस प्रकार ब्रज में श्री कृष्ण और उनके प्रेमियों के अनेक चरित्र हैं, जितना कहा जाए कम है। हमने श्री कृष्ण के चरित्र के संबंध में जो कुछ सुना है, उसका जो तात्पर्य है, वो आपकी सेवा में निवेदन कर रहे हैं। श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव में सख्य भाव, मधुर भाव, परकिया भाव पाए जाते हैं। सच पूछिए तो 2 ही बातें हैं, एक और तो उनकी कृपालुता और महानता, दूसरी ओर प्रेमियों की आत्मीयता का चित्रण। आत्मीयता ही प्रेम की प्रतीक है। क्या हम आप उस अजन्मा का जन्मोत्सव मनाते हुए इस बात को स्वीकार करेंगे कि वो अनंत हम सभी की अपनी ही जाति का है, तभी तो उसको अपना लाला बना सकोगे, तभी उसको सखा बना सकोगे। हमारी और उसकी जातीय एकता है, ये पहली बात है। अद्वैतवादियों को भी ये सत्य मानना पड़ता है, वे जीव ब्रह्म की जातीय एकता मानकर ही अद्वैत सिद्ध करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है नित्य संबंध का। ये योगियों की चीज़ है। योगियों ने उस अनंत से नित्य संबंध स्वीकार किया है और प्रेमियों ने उस अनंत से आत्मीय संबंध स्वीकार किया है, अपनेपन का संबंध स्वीकार किया है। आत्मीय संबंध में, जातीय संबंध में और नित्य संबंध भी जितने भी प्रेमी जन हुए हैं, उन्होंने उस प्रभु को अपना कहकर स्वीकार किया है। इस प्रकार अनंत के प्रादुर्भाव के अनेक चरित्र हैं, अनेक उदाहरण है। एक दिन भक्तिमती देवकी जी ने कहा कि शारीरिक और बौद्धिक विकास के पश्चात जब हमने अपनी ओर देखा तो वो हमें एक अभाव दिखाई दिया, एक बड़ा अधूरापन जीवन में दिखाई दिया। हमने पूछा क्या अधूरापन दिखाई दिया, तो कहने लगे कि मुझे सच्चरित्रता के आधार पर सम्मान मिल गया, योग्यता के आधार पर निर्वाह के साधन मिल गए, पर मेरे हृदय की ये प्यास कि कोई मेरा अपना होता, वह नहीं हुई पूरी। वे कभी कभी बिगड़ कर झुंझल कर कहती
कि किसने मेरा निर्माण कर दिया, किसने मुझे बना दिया। मैंने अपने को अपने आप तो बनाया नहीं, मुझे बनाया तो राजकुमार सिद्धार्थ जैसा वैराग्य क्यों नहीं दिया, कबीर जैसा विचार क्यों नहीं दिया, मीरा जैसी सरल श्रद्धा भक्ति क्यों नहीं दी। वे बड़ी ईमानदारी से कहती, उनका विद्रोही विरोधी भाव को लेकर चिंतन था। तो कहती होंगे कोई भगवान कहीं बैठे होंगे कठोर जज का वेश बनाकर, कौन कहता है कि वे कृपालु है जिसने मुझे ऐसा बना दिया। ये 1954 की 1 जनवरी को जब वो स्वामी जी के पास आई, ये हम उस देवकी जी की बात कर रहे हैं जो राजेंद्र बाबू की रिश्ते में बहन थी, और उसी ने ये संतवाणी सारी पहले टेपांकित की और बाद में उसे लिपिबद्ध किया। वह बनारस में मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी और बाल विधवा हो गई थी। वो उनका मन भगवान में लग गया था, पर वो भगवान उनको अनुभूति नहीं हो रही थी, तार्किक ज़्यादा थी। इसलिए राजेंद्र बाबू उन्हें पूज्य स्वामी सन्नानंद जी के पास ले आए थे। तो ये 1954 1 जनवरी को, उस समय बाबूजी हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो जब वो लेके आए वहाँ और उन्होंने ये बातें स्वामी जी के सामने कही, तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि देखो, तुम जानो या न जानो, मानो या न मानो देवकी जी, कोई एक ऐसा है जो सभी का अपना है, वो तुम्हारा भी है। पर उनके मस्तक में इतना विद्रोह था कि वे मुंह से भी नहीं कह पाती थी कि भगवान मेरे है। मन से मानने की बात तो दूर, लेकिन उनके हृदय में एक मांग थी। तो संतवाणी में एक बड़ी सुंदर बात बताई जाती है कि जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो उसकी आवश्यकता अनुभव करो, उसको बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश मत करो, केवल आवश्यकता अनुभव करो। देवकी जी कहने लगी, मेरे हृदय में मांग थी, पर इतनी सख्त और कटु हृदय की थी, इतना मस्तक विद्रोही था कि वाणी से भी कह नहीं पाती थी और मांग तो मिटा भी नहीं पाती थी। अंत में उन्होंने कहा, क्या बताऊं, वे कितने हम सबके अपने हैं। उन्होंने मेरे करने की बात भी की और अपने करने की बात भी की, तो हमने पाया कि वे परम प्रेमी हैं और जो भाव उनके साथ स्वीकार कर लिया जाता है उसको वे निभाते हैं। प्रभु विश्वास के संबंध में, प्रभु महिमा के संबंध में, उनके चरित्र के संबंध में जितना कहा जाए सब कम है। भगवान की लीलाओं में एक से एक ब्रज की जो जितनी लीलाएं हैं आप देखेंगे, वे सब तीनों रसों से भरी हुई है। पर ब्रज की लीलाओं का आधार गाय है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भगवान ने जो बाल चरित्र किए, बाल चरित्र की जो लीलाएं की, गोचारण की लीलाएं की, वो सब ब्रज में ही की। और भले उनका अवतार कारागर में मथुरा में हुआ हो, पर वे यशोदा मैया के पास चले गए उसी दिन और 11.5 वर्ष तक, 11 वर्ष 52 दिन तक उन्होंने ब्रज में निवास किया। भगवान को ब्रज में खींचने वाला कौन था? ब्रज के अंदर ऐसी कौन सी विशेष वस्तु थी? हम सभी गौ सेवा प्रेमी हैं, इसलिए हम तो ये कहते ही हैं कि गौ माता ही थी, पर और कोई भी ये नहीं बता सकता कि गौमाता को छोड़ के ब्रज में कोई अन्य विशेषता थी जिसके कारण भगवान वहाँ गए। यमुना, गिरिराज जी, गोपियों, ग्वाल, वहाँ के वन, वहाँ के निकुंज, उन सब की महिमा गौमाता के कारण ही है। जिन जिन ने गौमाता को सुख दिया, जिन जिन के माध्यम से गौमाता को सुख मिला, उन सबको भगवान ने सम्मान दिया। यमुना जी को भी, वहाँ की वनस्पतियों को भी, वहाँ के पर्वतों को भी, सबको सम्मान दिया। भगवान को गौ माता अत्यंत प्रिय है। गोप और गोपी भी इसीलिए प्रिय है
कि वे गौ माता को सुख पहुंचाते हैं, और कोई कारण नहीं है। भले ही हम मनुष्य हैं तो हम लोग गोपियों की, गोपों की बात करते हैं, गाय की बात कम करते हैं, पर वास्तव में गोपी, गोप, यमुना, वृंदावन, गिरिराज जी, बरसाना, नंदगांव, इन सब की महिमा गौ माता के कारण ही है। ब्रज कहते ही हैं गौ की रज से आच्छादित भूमि को। जहाँ 10,000 गायें हो वो गोकुल कहलाता है, और जहाँ पर 24 गोकुल हो वो ब्रज कहलाता है। अर्थात 2,40,000 गौओं का जो समूह हो वो ब्रज कहलाता है। तो सज्जनों, ब्रज में जो ब्रज की जो महिमा है वो गौ माता के कारण है। भगवान कहते हैं, भगवान को किसी ने पूछा कि आपके मन में कोई कामना है क्या, आप किसको चाहते हो? तो भगवान बोले कि अगर कुछ चाहते हैं तो फिर भगवान कैसे? अगर कुछ चाहें तो भगवान कैसे? नहीं, बोले कुछ न कुछ तो आपके भी होगा, तभी तो आप अवतार लेते हो। बोले हाँ, गो, गोप, गोपिका, गाय, गोप और गोपी मुझे प्रिय है। मुझे ये लगता है कि गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे अगल में हो, गाय मेरे बगल में हो। गवा मध्य वसामयम, मैं गायों के बीच में रहूं, ऐसी मेरी कामना है। आप्त काम पुरुष भी गौ माता के मध्य में रहने की कामना करते हैं। गौ माता की महिमा को हम समझ सकते हैं। स्वयं परमात्मा गौओं के बीच रहना चाहते हैं, और गोचारण की लीलाओं में आपने तो देखा ही है कि उन्होंने कभी पाँवों में पादुका धारण नहीं की। वे जब कुछ बड़े हुए और गोवत्सों को चराना प्रारंभ किया, आपको पता होगा कि गोपाष्टमी के दिन से ही भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया। गोपाष्टमी का दिन उनके गोचारण का मुहूर्त था। गोवत्सों को चराने लगे वो, और वो जो वर्षा हुई थी इंद्र ने की थी, वो भी गोपाष्टमी के समय ही की थी। दीपावली के दूसरे दिन से लेके और 7 दिन तक वो बारिश हुई थी। फिर अष्टमी को उत्सव मनाया गया। जब बारिश रुक गई, इंद्र वहाँ आए सुरभि मैया के पीछे पीछे। सुरभि माँ ने गोपाल का गोदुग्ध से अभिषेक किया, उससे वहाँ सुरभि कुंड बना। 2012 में जब गो नवरात्रि हुई गिरिराज जी में, तो ऊपर से गिरिराज जी में गोदुग्ध का अभिषेक किया गया था। आपको सबको ध्यान में होगा, ये 2012 की बात है। भगवान के ब्रज में जो लीलाएं हैं उनके मूल में गाय है। केवल ब्रज लीलाएं नहीं, भगवान के अवतार लीला का केंद्र भी गाय ही होती हैं। ब्रज में तो सभी चीज़ें गौ आधारित हैं। गौ माता के पाँवों से आच्छादित, उनके चरणों से आच्छादित रज परम पवित्र हो जाती है। गौ माता यमुना जी में जल पीती हैं, उनके चरण उसमें धोते हैं, इसीलिए यमुना जी सब प्रेममयी हो जाती। क्यों? क्योंकि गौ माता सभ्यम प्रभु प्रेम से निर्मित है। वो जिन जिन का स्पर्श करती हैं उन सब में प्रभु प्रेम का संचार करती हैं। वो प्रेम अलौकिक है, अप्राकृतिक और चिन्मय है। गौ माता जिन पर्वतों पे विचरण करती हैं वे पर्वत प्रभु प्रेम के पात्र हो जाते हैं। गौ माता जिन वृक्ष और लताओं के बीच में नीचे विश्राम करती हैं वे वृक्ष लताएं भगवान के सम्मान के आदर के पात्र बन जाते हैं। गौ माता जिन गोप और गोपियों की सेवा लेते हैं वे गोप और गोपी भगवान के प्रेम के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हैं। जितने भगवान के प्रेमी हुए उन सब में गोप और गोपियों का प्रेम बड़ा माना गया है। पूरी ब्रज भूमि को ही प्रेम भूमि कहा जाता है और इसका एकमात्र कारण पूज्य गौ माता है।
गौ माता के वात्सल्य से सिंचित होने के कारण ये ब्रज प्रेम भूमि है। और गौ माता की सनिधि से के मानवीय नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पर्वत और नदियों भी भगवान के प्रेम के पात्र हो जाते हैं, भगवान के अपनत्व के पात्र हो जाते हैं और उन प्रेमियों में सबसे ऊंचा स्थान पा लेते हैं। ये गौ माता की महिमा है। सज्जनों, हम लोग गौ महिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उनके वात्सल्य से वंचित हैं। जो लोग गौ माता की महिमा का थोड़ा सा अंश भी समझे हैं, वे उनके वात्सल्य रस का पान करते हैं। आप जानते हैं, ब्रज में भगवान की सनिधि में गौओं के मध्य में परमानंद में रहते हुए भी ब्रजवासियों के ऊपर अनेक संकट आते थे। आपने सुना ही होगा, एक से एक भयंकर संकट उपस्थित हो जाते थे। ऐसा लगता था कि अब कैसे जिएंगे, ऐसी स्थितियां पैदा होती थी। तो जो गो प्रेमी है, गोविंद के प्रेम को अपनाना चाहते हैं, उनको प्रेम का दान करना चाहते हैं, उनको ये भी तैयारी रखनी चाहिए कि भैया उसमें सब तरह की परिस्थितियाँ आएगी। ये तो कलयुग है। द्वापर में भी भयंकर से भयंकर विघ्न, भयंकर से भयंकर आफतें आती थी। इस कलयुग में तो गोप ग्वाल गोपी गौ सेवकों के सामने अनेक बाधाएं हैं, अनेक संकट है, अनेक विघ्न है, पांव पांव पे बाधा है। पर जिस तरह द्वापर में श्री कृष्ण आने वाले भयंकर से भयंकर बाधाओं और विघ्नों को चुटकियों में मिटा देते थे, ऐसे ही आज भी वो गौ सेवा में आने वाली भयंकर से भयंकर बाधाओं को चुटकियों में मिटाते हैं। श्री कृष्ण कहीं बदले नहीं हैं, कहीं गए नहीं हैं। जिस तरह द्वापर में वो गोप ग्वाल गोपियों के साथ थे, गौ सेवकों के साथ थे, गो भक्तों के साथ थे, गोपासकों के साथ थे, ऐसे ही आज भी भगवान गोपासकों, गो भक्तों, गो सेवकों, ग्वालों और गोपों के साथ है। और उसी तरह सभी प्रकार के संकटों से उन्हें उबारते हैं और अपना प्रेम देते हैं तथा उनसे प्रेम पाते हैं। उनकी वह लीला आज भी ऐसे ही चलती हैं। भगवान की कुछ लीलाएं होती हैं वो नित्य होती हैं, कुछ लीलाएं नैमित्तिक होती हैं। जैसे महाभारत युद्ध वगैरह था वो तो नैमित्तिक लीला है, पर ये जो गोचारण की लीला है ये नित्य है, ये पूरी नहीं हुई है, ऐसे अखंड चलती रहती। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण राम जी के विवाह की जो लीला है, सीताराम जी के विवाह की, वो नित्य है, आज भी चल रही है। तो भगवान की गोचारण लीलाएं नित्य हैं। जब कभी कोई गो प्रेमी, भगवत प्रेमी भगवान की इस लीला में प्रवेश का पात्र होता है तो वो इस नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है और वो उस लीला को अखंड रूप में देखता है, श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव से रहता है। उनका ये गोचारण लीला का जो स्वरूप है ये अखंड अविनाशी है और योग योग तक चलता रहेगा। हजारों हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, अनंत अनंत जीव इस लीला में प्रवेश करके भगवान के साथ अभिन्न होते जाएंगे। भगवान की इस तरह की ब्रज लीलाओं का कोई वारा पहाड़ नहीं है। प्रभु की महिमा के संबंध में, उनके चरित्र के संबंध में जितना भी कहा जाए वो सब कम ही है। इसलिए महानुभाव, आज हम सब भाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है कि उन्होंने हमें
मानव शरीर दिया, भारतवर्ष में दिया और गौ माता से हमारा उनकी महिमा से परिचय कराया, हमें गौ सेवा का अवसर दिया। यही हमारे लिए शुभ घड़ी है, यही हमारे लिए सुहावनी घड़ी है। सबको इस बात पर बहुत दृढ़ता से विचार करना चाहिए कि वो परमात्मा जिसको वेदों में सुना है, संतों से सुना है, भक्तों से सुना है, वो हमारी जाति का है, हम उसकी जाति के हैं, उनका और हमारा नित्य संबंध है, वो हमारे अपने हैं। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि ये महामंत्र हम सब अपना सके तो निसंदेह रस किसी भी भक्त को, वो रस किसी भी भक्त को, जो रस किसी भी मुक्त को, जो रस किसी भी शांत को कभी भी मिला है, वो रस प्रत्येक भाई बहन को आज भी मिल सकता है। कब मिल सकता है? तब मिल सकता है जब मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मंत्र है, इसको अपना ले। मेरे प्रभु हैं, मैं प्रभु का हूँ। ये मंत्र के दो चरण हैं। पहला चरण है समझने का और दूसरा चरण है स्वीकार करने का। समझना क्या है? मेरा कुछ नहीं है, मेरा करके इतने बड़े संसार में इस शरीर सहित मेरा कुछ भी नहीं है। समझना है, ये खूब विचार पूर्वक समझना है। ऐसा नहीं कि मान के रुक जाना है, माना हुआ टिकेगा नहीं। ये समझना पड़ेगा कि कैसे मेरा नहीं है, अच्छी तरह से समझना है। ये शरीर से मिलने से पहले शरीर मेरा नहीं था, अभी भी ये मेरा नहीं है। मेरा होता तो मेरी व्यवस्था में रहता। अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, अपने ज्ञान के प्रकाश में अनुसंधान करना चाहिए। अगर अपने ज्ञान से ये सिद्ध हो जाए कि ये मेरा नहीं है, तो फिर दृढ़ता के साथ मान लेने का कि मेरा नहीं है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो फिर मुझे चाहिए क्या? जो कुछ चाहिए है, जितनी भी कामनाएं होती हैं वो शरीर को लेके होती हैं। सुख, सुविधाएं, मान, बड़ाई, घर, मकान, आश्रम, चेला, चेली, ये सब पुत्र, पुत्री, ये सब शरीर हो तो सब चाहिए। जब शरीर ही मेरा नहीं तो मुझे क्या चाहिए? न भोजन चाहिए, न जल चाहिए, न कपड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ आवश्यकताएं है ये शरीर की है। भूल से हम अपने शरीर के साथ अपने को एक मानते, इसलिए अपनी आवश्यकता समझते हैं। ये अपनी है ही नहीं। ये कामनाएं जो है ये शरीर को लेकर ये उत्पन्न होती है। हाँ, शरीर की आवश्यकताएं तो पूरी हो जाती है, जैसे अन्न, जल आदि। शरीर जब तक रहना है तब तक उसको मिल ही जाएंगे। पर जो कामना है शरीर को लेके कि इतना मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, इतना मान होना चाहिए, इतना सम्मान होना चाहिए, वो कामनाएं सारी कभी किसी की पूरी हुई नहीं और थोड़ी बहुत कामनाएं सबकी पूरी होती हैं। तो कामनाओं का पूरा होना और न होना वो अपने हाथ में नहीं है। इसलिए कामना का त्याग करना अपने हाथ की बात है। कामना का त्याग करने से निष्कामता आती है और निष्कामता बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, अभी पहले बताया। इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जो विचार पूर्वक किया गया निर्णय मनुष्य को ऐश्वर्यवान बना देता है। और मेरा कुछ नहीं है ऐसा विचार पूर्वक किया गया निर्णय मनुष्य को अत्यंत सौंदर्य युक्त बना देता है। अब तीसरी चीज है माधुर्य। तो मेरे अपने प्रभु है और मैं प्रभु का हूँ,
इसी से माधुर्य की अभिव्यक्ति होती है। तो सज्जनों, इस महामंत्र को अपनाना है कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि ये महामंत्र हम सब अपना सके तो निसंदेह हमको वो महान रस, अविनाशी आनंद, अविनाशी सुख मिल सकता है जो भगवान भोलेनाथ को मिल रहा है, यहाँ नारद आदि ऋषियों को मिल रहा है, यहाँ जनक आदि राजाओं को मिला है। वही सुख, वही आनंद, वही रस आप हम सबको प्राप्त हो सकता है। कब? जब हम ये विचार पूर्वक निश्चय कर लें कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस महामंत्र को अपना के हम सभी प्रभु को अपना स्वीकार करें। प्रभु को अपना मानना है और संसार को अपना नहीं है ये समझना है। संसार अपना नहीं है ये बात समझने की है और भगवान अपने हैं ये बात मानने की है। ये दोनों विभाग अलग अलग है, ध्यान रखना। ये दोनों विभाग अलग अलग है, इसी तरह से इनको अपनाना। कहीं खिचड़ी बना दी, मानने की बात जानने में और जानने की बात मानने में लगाई तो अनुकूल परिणाम नहीं आएंगे। मानना केवल भगवान को है और जानना संसार को। क्या जानना? कि मिला हुआ संसार मेरा नहीं है और संसार से मेरी मांग पूरी होगी नहीं। मैं जो चाहूँ वो संसार से मुझे मिलेगा नहीं। तो कैसे मिलेगा? तो भाई अब वो ये बात तो जानने वाली पूरी हो गई। अब आई मानने वाली बात। तो मानने वाली में यह है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे में ही है, अभी है और वो एक है, अद्वितीय है, सर्व समर्थ है। उसको अपने में ही स्वीकार करके उसे पाया जा सकता है। पूज्या गौ माता सद्गुरु परमात्मा से यही प्रार्थना है कि अपने में विराजमान अपने प्रभु को हम अविकल्प रूप से अपना स्वीकार करें और मिले हुए संसार को अपना न समझे और संसार की चीज़ों की कामनाओं को छोड़ें। तो ममता और कामना का अंत करके अपने में विराजमान प्रभु को आत्मीयता और प्रियता के साथ स्वीकार कर हम सभी अपने मानव जीवन को सफल कर दें। इसी सद्भावना के साथ नाम संकीर्तन और प्रार्थना पूर्वक आज की चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। सुरभि शरणं सुरभि शरणं